स्वागत है आप सभी बिजनेस लीडर्स का आज के इस अकाउंटिंग सेशन में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चैप्टर 1 पार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और हमें यहाँ पर कुछ केसेस को डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम जल्दी से रूल बुक देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं रूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका रूल विदाउट डीड वाला। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पार्टनर को देंगे, कैसे, इक्वली देंगे। इंटर्न कैपिटल ये अलाउड नहीं है, ये पार्टनर्स को हम नहीं देने वाले। सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है, ये भी हम पार्टनर्स को नहीं देने वाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज नहीं करना है, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हमें 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं सारे केसेस को। फर्स्ट, ए, एक्स हैज इन्वेस्टेड ₹10 lakhs and Y only 5 lakh as capital. X wants interest on capital at the rate of 10% per annum. X चाहता है कि उनने जो कैपिटल लगा है बिजनेस में उस पर क्या मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो क्या ये अलाउड है? जब डीड नहीं होती है, जब डीड नहीं है तो क्या अलाउड है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है जब डीड नहीं होती है, तो ये होगा आंसर नो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम that Y divorced the business. He wants a salary of 10,000 rupees per month for the extra time spent by him. X क्या करता है, X बिजनेस से को ज़्यादा समय दे रहेगा तो वो चाहता है उसको क्या मिले, बिजनेस से 10,000 रुपीज़ की सैलरी मिले। अब डीड क्या बोलती है? डीड बोलती है सैलरी अलाउड नहीं है जब हमारे पास डीड नहीं हो, तो भाई हम इसको सैलरी नहीं देंगे, हम इसको क्या, हम किसी को भी सैलरी नहीं देंगे। ठीक। सी, X wants to introduce his son Rajesh into the business for 25% share to be given out of his profit. Y objects it. X चाहता है अपने बेटे राजेश को बिजनेस में लेके आए और वो अपने हिस्से का 25% अपने बिजनेस का अपने बेटे को दे प्रॉफिट का। Y ऑब्जेक्ट करता है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, सही बात है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो होगा। X has advanced a loan of ₹2 lakhs to the firm. He claim interest 9% per annum. X ने क्या किया है, 2 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को और वो चाहता है, वो क्लेम कर रहा है 9% का इंटरेस्ट उस लोन पे। तो भाई तेरे को हम लोन का इंटरेस्ट तो देंगे बट 9 नहीं, हम कितना देंगे, तेरे को 6% इंटरेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, रूल बोलता है अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट तो हम देंगे, कितना देंगे, सिर्फ 6% पर एनम देंगे। तो हम इसको क्या करने वाले, हम इसको 2 lakhs का, हम 2 lakhs का कितना देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे, जो होता है कितना, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इसको 12,000 रुपीज़ का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, वाई विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो भैया वाई ने क्या किया, 10,000 रुपीज़ निकाले बिजनेस से अपने खुद के खर्चे के लिए, ये तो ड्राइंग्स हो गई। तो क्या है, एक्स क्लेम दैट इंटर्न ड्राइंग 12% चार्ज हो, तो एक्स चाहता है कि वाई क्या करे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, कितने किस रेट से, 12% के हिसाब से। तो भाई डीड क्या बोलती है, डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करना है पार्टनर से, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो ये है आपके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1 है। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस, अच्छा उनका ट्रायल बैलेंस दिया है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या आइटम है पहले वो देख लेते हैं। एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल है, एक्स की ड्राइंग है, वाई की ड्राइंग है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज एंड सेल है, डेटर एंड क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टाफ की सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, और क्या करना है ये भी देख लेते हैं आगे। हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्लीकेशन अकाउंट, और हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो क्लास 11th का भी पूरा फाइनल अकाउंट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और
बैलेंस शीट और साथ में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो उसमें 12th का एक टॉपिक भी आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन वाला। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट करने बोला है। तो एडजस्टमेंट क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 64,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 10%, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसमें एक मार्क लगाते हैं बिल्डिंग में। और यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 24, तो रेंट में भी एडजस्टमेंट है, तो रेंट में भी हम क्या करते हैं एक मार्क लगाते हैं। जहाँ जो एडजस्टमेंट होंगे वहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक मार्क लगाना है, ठीक है, कि ये याद रहे हमें कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करने हैंगे। अच्छा, आगे की और दिया पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटर्न कैपिटल 5%, ठीक है, और एक्स इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ₹48,000। तो हमें क्या क्या बनाना है, देखो हमें बनाना हैगा ट्रेडिंग अकाउंट, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको यहाँ से निकाल दो, ये आपका कुछ नहीं करना है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर और क्या बनाना है हमें बनाना हैगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और हमें बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, और जाके पहले काम करते हैं जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं उनको कहाँ भेजना है, किस अकाउंट में उनको भेजना है, हम यहाँ पर उनको क्लियर कर लेते हैं। एक एक्स का कैपिटल कहाँ जाएगा, ये है बैलेंस शीट का आइटम, और कहाँ जाएगा ये लायबिलिटी साइड में। वाई का भी कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ये दोनों ड्राइंग जाएंगी बैलेंस शीट में और जाके कैपिटल से माइनस होंगी। तो ये दोनों क्या होंगी, माइनस होंगी जाके कहाँ पर, कैपिटल से बैलेंस शीट में जाके। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, परचेज एंड सेल ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, डेटर एंड क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट का आइटम है, बिल्डिंग बैलेंस शीट का आइटम है, कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस शीट में जाएगा, स्टाफ की सैलरी ये है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे का काम करते हैं। अब ये कैपिटल कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो चलो इनको लिख लेते हैं जाके बैलेंस शीट में। तो ये है आपकी बैलेंस शीट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स का कैपिटल कितना है, ये है आपका 3,20,000, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वाई का कैपिटल जो है आपका 2,40,000, ठीक है। अब आके चल के देखते हैं और क्या दिया है यहाँ पर। उसके बाद ड्राइंग्स हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ड्राइंग्स लिख लेते हैं, माइनस ड्राइंग्स, एक्स की ड्राइंग्स माइनस करेंगे, ये आपकी 40,000 की, और वाई की ड्राइंग है ये भी माइनस करेंगे हम, ये आपकी 32,000 की। तो ड्राइंग को माइनस करते हैं कैपिटल से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,200 का, परचेज एंड सेल तो ये किसका आइटम है, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के। तो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितने का है 45,200 का, और परचेज कितने का है, परचेज है आपका 86,800 का, और सेल है आपकी 12,45,000 की। और क्या दिया देखो चल के, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिए हैं आपके 152 एंड 48 का। तो ये किसके आइटम है, बैलेंस शीट के। तो चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने के हैं 1,52,000 के, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके, ये है 48,000 के। कुछ जगह छोड़ना क्योंकि यहाँ पर अभी हमें और भी सारी चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, हम देखते हैं और क्या है। बिल्डिंग कितनी 6 लाख की है, इसमें एडजस्टमेंट है, तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे हम जाके बिल्डिंग। इसमें क्या लगाना है, एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, तो इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ अंदर लिखना। क्यों, क्योंकि इसमें से भी हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और क्या है देखो चल के, यहाँ पर कैश इन हैंड
और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों किसका आइटम है, बैलेंस शीट की। तो चलते हैं बैलेंस शीट में। कैश कहाँ जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में, तो ये जाएगा 59 का। और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, यहाँ जाएगा, ये है आपकी 27,500। और देखो क्या है ट्रायल बैलेंस में। अब मेरे ख्याल से ये चारों आइटम बचे हैं कहाँ के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो स्टाफ की सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जाएगा आपका क्या, यहाँ पर जाएगा स्टाफ की सैलरी। स्टाफ की सैलरी है कितने की है, 74,700। रेंट कितने का है, 26400। इसमें एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर हमें जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जो है आपके 5000 के। और यहाँ पर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है आपका 31,300। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें देख लेंगी कहाँ की, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ये जाएगा कहाँ पर, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, तो ये जाएगा यहाँ पर 64,000। और ये साथ में कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में भी। तो भाई जाओ बैलेंस शीट में और यहाँ लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 64,000 का। अब देखते हैं और क्या है आपके पास। हमें देना है डेप्रिसिएशन देना है बिल्डिंग पे 10% का। तो बिल्डिंग कितने की, देखो 6 लाख की मेरे ख्याल से। तो बिल्डिंग 6 लाख की, तो यहाँ पे काम करते हैं 6 लाख का हमें 10% क्या देना है, डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60,000। तो 60,000 ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, माइनस कर देना, ये हो जाएगा 5,40,000। अच्छा डेप्रिसिएशन और कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितनी जाएगी आपकी 60,000 की। और क्या देखो यहाँ पर और क्या दिए है। और अच्छा यहाँ पर हमारे पास रेंट है आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्सपेंस है, तो ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग रेंट को हम यहाँ प्लस कर देंगे विथ रेंट के साथ, ये हो जाएगा 24। इसको प्लस करने में कितना आएगा, 28800। अच्छा ये रेंट आपने दिया नहीं है, अभी आपको देना बाकी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। तो आप जाओ यहाँ पर बैलेंस शीट में और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, ये हो जाएगा आपका, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं लिखना। ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2400 का। अब देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट बची हुई हमारे पास। ये हमारे पास, अच्छा हमें इंटरनल कैपिटल देना है 5% और एक्स को हमें सैलरी देनी है 48,000। दोनों किसके आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो हम इंटरनल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर ये 32, तो 32,000 का आप निकाल लो 5%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16,000। तो हमें एक्स को देना है इंटरेस्ट 16,000 का, और 240 के लिए है वाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 12,000। तो ये दोनों इंटरनल कैपिटल हैं, कहाँ जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को हम देंगे कितना 16,000 का इंटरेस्ट, और वाई को हम देंगे कितना 12,000 का इंटरेस्ट। दोनों मिला के कितना हो जाएगा 28,000 का हमें इंटरनल कैपिटल देना है, किसको, पार्टनर को। अच्छा ये जो इंटरनल कैपिटल है ये पार्टनर को हमें देना है, तो क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स को देना होता है वो जाके कैपिटल में प्लस कर दो। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे इंटरनल कैपिटल एक्स का कितना है 16,000, और यहाँ पर इंटरनल कैपिटल वाई कितना आएगा 12। ये जाके यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा और एक्स को हमें सैलरी देनी है, तो यहाँ पर जाएंगे एक्स की सैलरी कितनी है 48,000। तो मैंने क्या बोला, जो भी हमें पार्टनर को देना है, सैलरी पार्टनर को देना है, तो जाओ कैपिटल में और जाके बैलेंस शीट में इसको क्या करना है, प्लस। क्यों, क्योंकि इसको हमें देना है किसे, पार्टनर को। तो जो भी हमें पार्टनर को देना होता है वो जाके कैपिटल में प्लस होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको प्लस। अच्छा यहाँ पर भी क्या प्लस होगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट को भी हमें क्या करना है, प्लस। नेट प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे और यहाँ लाके इसको हम प्लस कर देंगे। और देखो क्या करना है, और हमारे पास कुछ नहीं, अब सारी चीज़ें हमें कर ली। अब एक काम करते हैं, हम निकालते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट को।
तो हम ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इन दोनों आइटम को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो 1245000 हमें प्लस करना है 64,000, तो ये हो जाएगा आपका 1309। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस करते रहेंगे 45,200 और माइनस करते 868,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 395800। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर आता है, ये जाता है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने बताया था आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये जाएगा 395800। तो यहाँ पर क्या आएगा 395800 और यहाँ भी आएगा 395800। अब ये सारे आइटम को यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। तो माइनस करते हैं कितना 74,700, माइनस करते हैं 28800, माइनस करते हैं 5000, माइनस करते हैं 31300, माइनस करते हैं 60,000, तो ये हो जाएगा आपका 19600 और 000। तो ये है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 19600। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा 19600, यहाँ भी आएगा 19600 और इन्हें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो हमें बांटना होगा एक्स और वाई को। तो भाई माइनस करते हैं दोनों को, तो माइनस करेंगे 28 और माइनस करेंगे 48, तो देखते हैं कितना आया। ये आया आपका 1,20,000। ये है 1,20,000 जो प्रॉफिट हमें एक्स और वाई को बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 3 and 2 and 1 के रेशो में, 2 and 1 के। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर जाएंगे 1,20,000 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। क्यों 3 से, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। इसको इंटू कर दो 2 से और एक बार इंटू कर दो 1 से। तो एक्स को हमें देना पड़ेगा 80,000 का प्रॉफिट और वाई को हमें देना पड़ेगा 40,000 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हमें देना है, तो मैंने क्या बताया, जो हम पार्टनर को देंगे, देना होता है वो करते हैं कैपिटल से प्लस। तो जाओ भाई कैपिटल में जाओ और यहाँ प्लस कर दो 80,000 और यहाँ प्लस कर दो 40,000। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स का कैपिटल और यहाँ हम निकालेंगे वाई का कैपिटल। तो देखते हैं कि एक्स का कैपिटल क्या है। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या करेंगे, ये ड्राइंग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी। तो करते हैं 32, माइनस करते हैं 40, फिर प्लस करेंगे 16,000, फिर प्लस करेंगे 48,000, फिर प्लस करेंगे 80,000। तो इसका कैपिटल कितना आ गया, इसका कैपिटल आ जाएगा 4,2 ये आ गया वाई का एक्स कैपिटल। अब चलते हैं वाई का कैपिटल के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, बाकी सब प्लस करेंगे। तो 240, फिर हो जाएगा -32, फिर प्लस कर दो उसमें 12,000 और प्लस कर दो 40,000। तो ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 2,60,000। अब हम प्लस करते हैं ये सारे आइटम्स को, ऐसे स्टार्ट को प्लस करते हैं। तो 152 प्लस हो जाएगा ये 54, प्लस हो जाएगा 59 और प्लस हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 761900। अब हम लाइब्रेरी को प्लस करते हैं 424,000, फिर हो जाएगा 26,000 प्लस 24 और प्लस 48 और प्लस हो जाएगा 27500। ये हो जाएगा आपका 761900। तो आपकी बैलेंस शीट टेली हो गई। आंसर चेक करना है, देखो आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो हम आंसर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक आया, ये देखो 196 आपका नेट प्रॉफिट था। तो 196 आपका नेट प्रॉफिट है। 1,20,000 था आपका डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये भी आ गया। आपका कैपिटल था ये वाई कैपिटल और बैलेंस का टोटल है 761900।
क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दिया है, ग्रीस एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म, द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 23 was ₹5,60,000 and ₹4,75,000. On August 1st, 23, they decided that the capital should be 5 lakhs each. मतलब ग्रीस और सतीश दो पार्टनर है, उनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल को कितना था, 5,60,000 एंड 4,75,000. 1 अगस्त को दोनों ने क्या डिसाइड किया कि उनका कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, दोनों का 5 लाख रुपीज़ हो जाना चाहिए. द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वे मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश. अच्छा देखो, इनका कैपिटल कितना करना है, दोनों का 5 लाख रुपीज़. ग्रीस का कैपिटल कितना है, 5,60,000. तो ये क्या करेगा, 60,000 रुपीज़ को विड्रॉ कर लेगा. और सतीश का कितना कैपिटल है, 4,75,000. तो ये क्या करेगा, ये कैपिटल को बढ़ाने के लिए 20,000 रुपीज़ और लेके आएगा. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल को कैलकुलेट करना है. कितना रेट है, 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक टाइमलाइन. तो अब टाइमलाइन पहले बनाते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये हो गया आपका टाइमलाइन, ये हो जाएगा आपका अप्रैल. तो 1 अप्रैल, ये हो गया आपका 1 अप्रैल. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हो गया मार्च. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये होगा आपका मार्च, 31 मार्च. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ग्रीस का जो कैपिटल है कितना है, 5,60,000. अच्छा, दोनों ने क्या किया, 1 अगस्त को यहाँ पर आया और दोनों का कैपिटल कितना हो गया, यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ हो जाएगा. मतलब ग्रीस ने क्या किया, यहाँ से 60,000 रुपीज़ क्या कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए. अच्छा, अब जो ग्रीस का जो कैपिटल है 5,60,000, वो बिजनेस के पास था कहाँ तक, अगस्त तक. मतलब 4 महीने, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर मतलब ग्रीस को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5,60,000 पे, वो मिलेगा 4 मंथ्स के लिए. उसके बाद यहाँ से इसका कैपिटल कितना हो गया, यहाँ तक ये हो गया 5 लाख रुपीज़. तो यहाँ पर मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे, 5 लाख पर. और कितने के लिए, 8 मंथ्स के लिए. तो देखते हैं ग्रीस का इंटर्न कैपिटल कितना है. तो पहले क्या करेंगे, ग्रीस का हम निकालेंगे इंटर्न कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे, 5,60,000. कितना, 6% हमें इंटरेस्ट ऑन रेट इंटरेस्ट देना है. और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 मंथ्स के लिए. तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 11200. अच्छा, अब बाकी इंटरेस्ट और देना है हमें किस पे, 5 लाख पे. तो वो कितना होगा देखते हैं. ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 8 मंथ्स के लिए. यहाँ पे कितना था, 4 मंथ्स और बचा कितना, 8 मंथ्स. 12 होते ना मैंने एक साल में, तो यहाँ हो गया 4, तो बाकी 8 मंथ्स यहाँ लग जाएंगे. अभी हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये हो जाएगा आपका 5,000 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 20,000. तो जो टोटल हैगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रीस का क्या हो जाएगा, 11200 प्लस कितना, 20,000. तो ये हो जाएगा आपका 31200. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रीस का हो जाएगा 31200. अब हम बात करते हैं किसकी, सतीश की. तो सतीश का जो कैपिटल है कितना है, वो शुरू में 4,75,000. 4 महीने बाद इसका कैपिटल कितना होगा, 5 लाख. तो हम क्या करते हैं, पहले कि जो शुरू के 4 महीने उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, उसको कितना, 6% देंगे. और कितने महीने के लिए, 4 मंथ्स के लिए. तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं कितना हो रहा है. ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये हो जाएगा 4,750 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9,500. अब बचा 5 लाख का इंटरेस्ट, तो वो भी देंगे हम इसको.
कितना, यहाँ पर 4 महीने थे, बचे 8 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/12। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 8, 4 3 12, 3 1 जा 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 20,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा कैपिटल किसका, सतीश का, कितना हो जाएगा 9500 प्लस 20,000, आंसर आएगा 29,500। तो ये कैपिटल हो गया, इंटरनल कैपिटल हो गया किसका, ग्रीस का, और ये हो जाएगा आपका सतीश का। चलो आंसर चेक करें। देखो ग्रीस का इंटरेस्ट हो जाएगा 31200 और सतीश का हो जाएगा 29500। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो 1 अप्रैल को ए और बी बिजनेस चालू करते हैं और उनका कैपिटल है 6 लाख एंड 2 लाख। 31 मार्च 24 को नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द डीड वाज ₹2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, बी को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज़ की, पार्टनर की ड्राइंग है ए और बी की कितनी 60 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से 2,000 है, बी से 1,000 रुपीज़ की है। दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर हैं। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है ये ओपनिंग कैपिटल कितना है 6 and 2। अब ओपनिंग कैपिटल कहाँ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं और ओपनिंग कैपिटल को आपको यहाँ लिखना है। कहाँ पर, यहाँ। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, पार्टनर ए है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये है क्या, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। तो कितना है 6 लाख और कितना है 2 लाख, यहाँ पर आएगा 2 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये नेट प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट कौन सा है, ये बड़े भाई वाला। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट कितना, ये है 2,40,000। ठीक है, जो क्या लिखा है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन, मतलब अभी कुछ भी नहीं दिया पार्टनर्स को, ना सैलरी ना कमीशन, कुछ भी नहीं दिए। इसका मतलब ये होता है। तो नेट प्रॉफिट ये है, किसने दिया, ये दिया है बड़े भाई ने, ये दिया है बड़े भाई ने। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 6%। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। देखो ये है 6 लाख, तो 6 लाख का हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 6% देना है। कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 36,000। अच्छा, इंटरेस्ट कैपिटल हमें पार्टनर को देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है और बी को देना है। तो बी को, ए को कितना मिलेगा 36,000। अच्छा, बी को कितना मिलेगा, बी का है कैपिटल 2 लाख रुपीज़, इसका 6% देंगे, कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आएगा ये 12,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपको 48,000। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, बी को सैलरी देनी है कितने की 60,000 की। तो भाई बी को सैलरी दे दो। अब आपको मालूम है सैलरी कहाँ आती है, 2B सैलरी कितना है 40,000। तो ये 40,000 की हमने इसको सैलरी दे दी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स कितनी है ए और बी की 60 and 40। अब ड्राइंग कहाँ जाती है, कहाँ पर जाएगी, ये ड्राइंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखने वाले हैंगे 2 ड्राइंग्स कितना 60,000 और ये 40,000। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं और क्या दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो कितना दिया 2 and 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलेगी, ये मिलती है कि छोटे भाई को। तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की ड्राइंग कितनी है, ए की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,000 और बी की ड्राइंग कितनी हैगी 1,000। तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3,000।
तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा छोटे भाई के पास, एक तो बड़े भाई ने दिया और एक पार्टनर्स दे रहे हैं, तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा उसका 243,000, 2,43,000। अब आगे देखते हैं और क्या है। ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है, सारी चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको करना है प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 243,000 और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों कर देंगे हम माइनस। तो माइनस करने पे देखते कितना आता है, 243,000 माइनस कर देंगे 48,000 माइनस कर देंगे 40,000। तो ये है आपका, यहाँ पर ये है आपका 15 5। तो ये आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको बटेगा, ए को बटेगा और बी को बटेगा, इक्वली बटेगा। तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 77500, 77500। अच्छा, बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी हमारी 60,000 है, तो यहाँ पर 60,000 आएगा, ये गड़बड़ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135। तो हमारा ये आंसर आएगा 135, ठीक है। डिवाइड करते हैं 135 को किससे, 2 से, इक्वल पार्टनर, तो ये हो जाएगा आपका 675। अब ये सारी चीज़ें याद करो, ये सारी चीज़ें हमें किसको देनी है, पार्टनर से देनी है। तो जब पार्टनर की पॉकेट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो सब कहाँ जाता है, यहाँ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, 36,000 था ए का और 12,000 था किसका, बी का। फिर हमें सैलरी देनी थी बी को सैलरी देनी है, बाय बी सैलरी या सैलरी करके कितना था 60,000 की। और फिर हमें यहाँ पर इनको नेट प्रॉफिट मिला, नेट प्रॉफिट कितना मिला हैगा 67500, 67500। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या आएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हैगा 2000 है और ये इसकी है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं और टोटल करके हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन, ये होगा आपका क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्लस करना है और इससे माइनस करना। तो यहाँ हम देखते हैं 6 लाख प्लस करेंगे हम 36,000 प्लस करेंगे हम 67,500। तो टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर 703500 और माइनस कर देंगे 60 और माइनस कर देंगे 2000। कितना आ जाएगा 641500, ये हो जाएगा 703500, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके लिए बी का टोटल करते हैं। तो ये है आपका 2 लाख रुपीज़ प्लस 12,000 प्लस 60,000 और ये है 67500, ये आ जाएगा आपका कितना 339,500 और इसको माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 40,000 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा आपका 298,500। यहाँ पर टोटल आएगा 339,500। चलो आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैंगे। ये है हमारा देखो 1350 और 641,500 एंड 298,500, 641,500 देखो 641,500 एंड 229,8500, ये आपका आंसर आया। तो देखा आपने कितने आसानी से, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो कितने आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये कहाँ जाएंगी, ये पार्टनर की पॉकेट में जाएंगी। तो पार्टनर की पॉकेट में जब हमें पैसे डालने हैं तो हमें कहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ये अपने कॉन्सेप्ट में। और जब पार्टनर से लेना है वो कहाँ आएगा, वो आता है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये बातें बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।